दिल्ली में आज श्री चित्रगुप्त कल्याण संगठन की तरफ से हिंदू महासभा के प्रांगण में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद की फोटो पर पुष्प अर्पित करके उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत भी की। मीडिया से रूबरू होते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सनातन धर्म और राम मंदिर पर बात की। उन्होंने कहा पूरे देश में बड़े जोर शोर से राम मंदिर की जय जयकार हो रही है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन और तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर कहा कि वो लोग इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्व की बात है, आज ये हम देशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, युवा दिवस के नाम पे पूरा देश मनाता है। वो स्वामी विवेकानंद जो जब विदेश की धरती पे जाते हैं और भाइयों बहनों कहते हैं, अपनी भारत की कल्चर को वहाँ ले जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के विचारों को जब अवगत कराते हैं तो देश दुनिया अचंभित रह जाती है। हमारी इतनी महान गौरव परंपरा सनातन धर्म, तमाम विश्व के सनातन धर्मी वहाँ आए होते, अनेक धर्मावलंबी आए होते हैं। वो हमारी सनातन परंपरा, सनातन पद्धति को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं कि जो सभी को भाई के रूप में, सबको बहन के रूप में, सबको एक परिवार के रूप में जो सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस अवसर पे यहाँ पे हमारे लक्ष्मी नगर से हमारे माननीय अभय वर्मा जी जो विधायक हैं वहाँ के, हमारे धीरज श्रीवास्तव जी जो पूर्व IAS अधिकारी हैं और आपने पूरी जीवन सेवा दिया है, माननीय मुकेश जी हमारे बीच में आए हुए हैं और हमारे सहाय जी आए हैं और तमाम कोने कोने में हमारे कुलदीप जी और तमाम लोग जो है हमारे पूरे जो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं, ऐसे लोग आए और हम सब लोगों ने ये किया कि आज देश को, आज पूरे विश्व को, बल्कि स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद के जहाँ विचार होते हैं वहाँ वैमनस्यता नहीं होती, वहाँ गैर और बैर कोई नहीं होता। वो सबको एक साथ समेटने वाले स्वामी विवेकानंद की विचारधारा, जिस पे चल करके ही देश और दुनिया को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से सभी तमाम चित्रांश हमारे बंधु एक साथ बैठ करके आज हम लोगों ने संकल्प लिया कि संकल्प लेकर के सबको, समाज को जोड़ने का काम करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज बताया कि सबको जोड़ो और चलते रहो, तब तक चलो जब तक ध्येय की प्राप्ति न कर जाओ। तो ध्येय क्या है? हमारा ध्येय है कि देश विश्व गुरु बने। हमारा ध्येय है कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रहे, किसी प्रकार का कोई गैर न रहे, कोई बैर नहीं है। सबको ये शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान सबको चाहिए, क्योंकि ज्ञान जब रहेगा तभी वो रोटी कपड़ा का भी वो व्यवस्थित कर सकता है कि कैसे हमें उपयोग करना है। तो आज स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रभक्ति, स्वामी विवेकानंद की त्याग और करुणा और दया, उस पे चलने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से विदेश की एक बेटी जब बोलती है, एक महिला जब बोलती है उनसे कि मुझे तो आप बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह मुझे पुत्र चाहिए, तो हाथ जोड़ करके कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि इस पे कौन सी बड़ी बात है, आज से मैं आपका पुत्र हुआ, आप मेरी माँ हो। इस भारतीय कल्चर में ऐसा, सनातन कल्चर में ऐसा है। नहीं तो लोग पूरी जब दुनिया काम के दृष्टि से देखती है, हमारी सनातन सबको राम के दृष्टि से देखता है। तो ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने परिचित कराया दुनिया को। तो आज उनकी जयंती है। हम सब में जरूरी है कि चरित्र का निर्माण हो, क्योंकि हमारे यहाँ चित्र की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ चरित्र की पूजा हुआ करती है। स्वामी विवेकानंद मात्र एक चित्र नहीं है, बल्कि एक चरित्र है। तो आज हम सब लोगों ने, चित्रांश बंधुओं ने इस चीज़ को संकल्प लिया कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ और देश को आगे बढ़ाएं, विश्व गुरु बनाएं और पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत कराएं। स्वामी जी, क्या युवा समाज, युवा प्रधान देश है हमारा, युवा समाज किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के पद्धतियों पे चल रहा है? नहीं, देखिए, मूल विषय यह है कि आज कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नशा भयंकर हो गई। नशा के खिलाफ युवा वर्ग को जागृत करना आवश्यकता है, और जब स्वामी विवेकानंद के विचार पे चलेगा तो निश्चित रूप से नशा उन्मूलन होगा। पंजाब में जिस प्रकार से नशा है, चाहे और भी जगह नशा है, उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलना चाहिए। सनातन की बात आ रही है, सनातन को लेकर और लोगों से भी हो रही है, क्या लगता है अब सनातन की तरफ देश बढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। सनातन तो हमेशा से अनवरत चलते रहता है। हमारा सिद्धांत सनातन का है, चरे वेति, यानी चलते रहो चलते रहो। वो बैठने का नाम नहीं है सनातन। सनातन हमेशा अनवरत चलता रहता है। आज चक्रपाणी है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन सनातन धर्म रहेगा। लेकिन वही बात करते हैं राम मंदिर की, अभी 22 जनवरी को उनका उद्घाटन भी होना है, प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है,
वही निमंत्रण पहले मांगते थे कुछ पार्टी के लोग, लेकिन अब उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि वह राजनीति कर रहे हैं, दूसरा जो समुदाय है उसको खुश करने के लिए उन्हें नकार दिए जाने से? कोई बात नहीं, विवेकानंद जी सबके थे और सब में है, तो इसलिए हमें विवेकानंद के विचार पे चलना है। और जो लोग जाए वो भी ठीक, राम तो हर जगह है, सब में है राम। हम लोग तो जाएंगे, जो जाने वाला जाएंगे, जो नहीं जाने वाला वहीं पे। अब कुछ अभी तो शासन ने बल्कि रोक भी लगाया है कि सभी लोग बिना पास वाले आए भी ना, तो इसलिए भगवान राम की कृपा सब में होगी और सब पे कृपा होगी। हमें मूल विषय है, हमें आज विवेकानंद की जयंती पे हमें सबको जोड़ने की बात करनी है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये तो बात समझ लो। स्वामी जी एक सवाल और कहा जा रहा था कि रामनवमी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, रामनवमी के दिन होनी चाहिए थी। मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक पहलू को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा पहले कर दी। देखिए ऐसा है, अब देश काल परिस्थिति के अनुसार जो होता है, भगवान का स्थापना के लिए, पूजन के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जब हो जाए तभी हो जाए। जब हम बोल देते भगवान का सुमिरन करना चाहे तहीं कर लेते हैं। भगवान राम तो सबसे सुलभ है, सबसे। भगवान राम का चरित्र भी ऐसा है जो समन्वय के प्रतीक है, जो सबको लेके चलने का काम, वृक्ष बंदर भालू गिलहरी बंदर सबसे। अब 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तावर रावण घर दिया न बाती, सबको मिटाने का काम किसके सहारे किया? उनके साथ कोई मनुष्य नहीं था लक्ष्मण जी के अलावा, सब वृक्ष बंदर भालू थे। तो उस भगवान श्री राम को अपने आप में, मैंने बताया ना, चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। वो मन से पूजा करिए, कभी भी करिए, सब भगवान स्वीकार करेंगे। भावना अच्छी होनी चाहिए। स्वामी जी एक सवाल विधायक जी से है, आज जयंती के दिन विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है उसी पे आज के युवक चलें, और आज ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज पूरे देश में अन्य वर्षों से अधिक इस वर्ष विवेकानंद जी के याद में बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 जगह छोटे छोटे फोटो लगा के पुष्पांजलि करके विवेकानंद जी पे विचार विमर्श चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे देश राष्ट्रभक्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी के बारे में पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी और युवा अपना आदर्श पुरुष बना के आगे बढ़ेंगे। ऐसी संभावना बनना शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में बहुत दिखेगा। जी एक सवाल है, शंकराचार्य ने जी मना कर दिया है, तो जाने के लिए उसमें राम मंदिर को लेकर क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जो मना किया है उनका अपना विचार है, जो जा रहे हैं वो अपना विचार है। उनका कहना है कि मंदिर पूर्ण तरह से पूर्ण नहीं हुआ है और पूर्ण मंदिर में ही पूजा होनी चाहिए। कोई बात नहीं, वो भी पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि देखो, हम सनातनी सकारात्मक सोच के हैं। हमें हमारी पूज्य महाराज जी से बात होती रहती है, शंकराचार्य जी से, और हमें लगता है कि अब जब हो रहा है तो होना चाहिए। 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा, तब से अनेक संघर्ष हुए, अनेक आंदोलन हुए। हम तो खुद उसमें पक्षकार थे, हम उसमें मुख्य पक्षकार थे। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा स्वामी चक्रपाणी के नाम से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखो, सबसे ऊपर मेरा नाम है। तो इसलिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जा रहा है बढ़िया से बस श्री गणेश हो जाए, फिर तो लोग दर्शन करते रहेंगे। और शंकराचार्य जी का देखो अपनी तरीके हैं, वो शास्त्र सम्मत बात बोलते हैं, इसमें कोई दो रानी। लेकिन राजनीतिक अपना वो चूँकि उद्घाटन हो रहा है, उसमें राजनीतिक क्रांति एक हो रही है, एक सामाजिक क्रांति हो रही है, एक धार्मिक क्रांति। तो सबको मिलकर, सबको एक साथ नहीं जोड़ा सकता। यही भारत की खूबी है कि अनेकता में एकता। स्वामी जी क्या आपको निमंत्रण मिला? नहीं, अभी तक निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन फोन तो आया है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया। लेकिन फिर भी हमें प्रसन्नता इस बात का है कि राम मंदिर भव्य बन रहा है। और ये होना, लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी थी उनको निमंत्रण नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सम्मान की बात, हमें तो सम्मान ऐसे ही मिल गया जब राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आ गया। तो मैं मुख्य पक्षकार, मेरे 4 और 5 पक्षकार थे, टोटल हिंदुओं की 5 पक्षकार थे, मैं बता रहा हूँ। और हमारी सबसे बात होती है, एक रमेश चंद्र त्रिपाठी थे, वो बेचारे निर्णय आने के 2 दिन बाद वो चले गए। एक हमारे रमाले ट्रस्ट था, एक मैं था, और एक पूज्य धर्मदास जी थे। तो निमंत्रण नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं, अब उस पर हम क्या करें। लेकिन 22 तारीख को आपका क्या प्रोग्राम होगा महाराज जी? क्या आपका 22 को यहाँ पे हवन करेंगे, भजन करेंगे और आप लोगों के साथ भंडारा करेंगे।